नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका शर्मा फ्रॉम रिस्ट पुश चैनल आपके साथ डेली कोशिश करती हूँ आपको जो फीमेल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज रहते हैं उनके बारे में आपको गाइड कर सकूँ और आपको बता सकूँ कि हर एक की डीपनेस में जाके कि उनका आयुर्वेदिक कंसेप्ट क्या है और कैसे आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है और उन प्रॉब्लम्स को चेक करके रखना है। इससे पहले मैं आपको पीसीओएस के बारे में प्रॉपर डिटेल बता चुकी हूँ, उसमें आपने क्या करना है और क्या आयुर्वेदा कंसेप्ट रहता है, किस तरह से ये एलोपैथी से डिफरेंट रहता है और कैसे आप अपने आप को ज़्यादा बेटर तरीके से पीसीओएस को जो है उसकी मैनेजमेंट और उसकी जो है ट्रीट जो है अपने आप को कर सकती हैं। क्योंकि पीसीओएस बहुत ही मेजर जो है एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है इनफर्टिलिटी का। तो मैंने आज आपको इनफर्टिलिटी के दूसरे रीजंस जो है उनकी तरफ थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूँगी। आज मैं आपको जैसे इनफर्टिलिटी के बहुत से रीजंस हैं। अगर किसी को फाइब्रॉयड होता है तो भी उसको इनफर्टिलिटी रहती है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती और जो दंपत्ति है वो बच्चे के सुख को जो है भोगने के लिए तरसते रहते हैं। इसी तरह से एंडोमेट्रियोसिस है, कई बार हार्मोन्स इनबैलेंसेस रहते हैं। लेकिन उससे भी जो है सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो आज मैं आपको ये बताऊंगी, जो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है जो बहुत ही कॉमन है। जैसा कि आप अभी पिक्चर जो है अभी आपको दिखाई जा रही है साइड पे, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है वो ऑर्गन है। इसको थोड़ा सा मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, डिटेल एक फैलोपियन ट्यूब की मैंने जो है पिक्चर आपको, एक सिंगल फैलोपियन ट्यूब की पिक्चर आपको दिखाना चाहूंगी। आप उसको देखिए कि बेसिकली फैलोपियन ट्यूब रहती क्या है। ये जो बीच में पार्ट ऑफ यूट्रस बॉडी है और उसकी साइड्स पे जो एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर जा रहा है वो फैलोपियन ट्यूब है। अभी आपको डिटेल पिक्चर भी अभी आपको सेंड करते हैं। जो ये साइड पे आपको पिक्चर दिखाई जा रही है ये फैलोपियन ट्यूब है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रेगनेंसी कॉज करने में, क्योंकि यहीं से जो है फीमेल का एग अगर हेल्दी है, अगर उसको पीसीओएस नहीं है और वो प्रॉपरली उनका ओव्यूलेशन हो रही है, एनोवुलेटरी साइकिल्स नहीं है, अगर उनके एग्स हेल्दी हैं तो यहाँ से ही ट्रेवल करके एग आगे फर्टिलाइज होता है और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो एम्ब्रियो जो कि बच्चा भी है वो यहीं से ट्रेवल करके आगे बॉडी ऑफ द यूट्रस में एम्बेड होता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है एक फीमेल बॉडी में, कंसेप्शन में भी और जो है इनफर्टिलिटी में स्पेसिफिकली जो है ये देखना बहुत ज़रूरी रहता है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो कहीं ट्यूबल ब्लॉकेज तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है इनकी ट्यूब्स में किसी तरह की प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम नॉर्मली जो है जितने भी पेशेंट्स जो कि कम से कम भी 2 या 3 साल से इनफर्टिलिटी से जूझ रहे होते हैं, उनको और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो HSG ग्राम जो है, जो मैं या बाकी डॉक्टर्स जो है हम गाइड करते हैं देखने के लिए, हिस्टेरो सर्पेंजियोग्राम जो है उसमें हम देखते हैं, एक डाई भेजी जाती है। अगर दोनों साइड हमें स्पिल नजर आ जाती है इट मीन्स की ब्लॉकेज नहीं है, और अगर वो डाई किसी एक तरफ नहीं जा पाती और हमें एक ही साइड अगर डाय दिखती है तो वहां से हम बताते हैं कि भी आपकी जो है ट्यूब ब्लॉकेज है। मैं सबसे पहले तो आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ट्यूबल ब्लॉकेज के रीजन क्या रहते हैं। ट्यूबल ब्लॉकेज के रीजन बहुत जो है अननोन रीजंस हैं, कई बार ध्यान भी नहीं देती फीमेल। जैसे पास में कभी टीबी रहा हो किसी पर्सन फीमेल को, अगर टीबी रहा है तो छोटी छोटी जो है वो नोड्स बने होते हैं ट्यूब में जो कि पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं। इसी तरह से अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो लेयरिंग हुई है ट्यूब्स के अंदर, जो है एक्स्ट्रा जो है लेयरिंग जिसको बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ कि जैसे किसी चीज़ की लेयरिंग हुई होती है, अवरोध हुआ होता है, ब्लॉकेज हुआ होता है पैसेज में, तब भी जो है वो ट्यूबल ब्लॉकेज रहती है। या किसी तरह की कई बार जो है आपने देखा होगा जो फीमेल्स जो हैं ऐसी हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाती हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जाती, किसी तरह से कोई उनका अनवांटेड एबॉर्शन हो चुका होता है, मिस्ड एबॉर्शन हो चुका है और वो सोचती हैं कि शायद वो क्लियर हो गया है और वो आगे जाके डॉक्टर को दिखाती भी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं से उसके रूडिमेंट्री पार्टिकल्स अंदर रह जाते हैं जो किसी भी तरह की जो है वो एडिशंस कॉज कर देते हैं। तो एडिशंस मीन जो अभी आपको पिक्चर दिखाई गई थी, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दोबारा से फिर से शेयर करें। जो डिटेल फैलोपियन ट्यूब्स की मैंने दिखाई थी उसमें एक इस तरह से फिम्ब्रीज बने होते हैं, एक हैंड टाइप जो है वो जो है स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में, वहां से ओवम को कलेक्ट करके ही ट्यूब्स में आगे ट्रेवल किया जाता है। तो वहां पे जाके जो आप देख सकते हैं डिस्टल एंड साइड्स पे, वहां कहीं जो है एडिशंस बन जाती हैं, जुड़ जाती हैं, पास्ट कोई भी हिस्ट्री रही हो जैसा कि टीबी रहता है या
जैसा मैंने आपको बताया कि एंडोमेट्रियोसिस भी अगर किसी को रहा है तब भी जो है यहाँ पे जो फिम्ब्रल एंड्स है, जो हैंड बना हुआ है साइड पे, वहां पे उन फिम्ब्रियाज में भी किसी तरह की ब्लॉकेज रहती है। मैं इसका आयुर्वेदिक कंसेप्ट आपको बताती हूँ कि बेसिकली रहता क्या है। आयुर्वेदा के हिसाब से हम देखते हैं तो ये वात कफा डोमिनेंट त्रिदोषज व्याधि है। अब वात कफा से क्या होता है, वात जो है एक्सेसिवली वात फैक्टर अगर हमारी बॉडी में रह देता है तो वो संकुच मतलब कंस्ट्रक्शन कर देता है। तो जो ये पाइप है, ये ट्यूब है, इसकी जब कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो भी एक तरह से ब्लॉकेज रह जाती है। अगर कफज की मैं बात करती हूँ, कफ गुण जिनमें ज्यादा होता है उनमें एक तरह से लेयरिंग बन जाती है। तो किसी भी तरह से लेयरिंग बन जाए, अगर किसी भी रीजन की वजह से लेयरिंग बन जाती है, अगर किसी ल्यूमन में, किसी पाइप में अगर एक्स्ट्रा लेयरिंग बन गई है तब भी उसमें ब्लॉकेज आ जाती है। तो इस तरह से वात और कफ दोषों की इम्बैलेंसिंग के कारण ही जो है फैलोपियन ट्यूब जो है ब्लॉकेज कही जाती है। अब अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, एक फैलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक हो जाती है तो एक फीमेल में 50% चांसेस जो है पहले से ही रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि वन साइड जो है आप देख पा रहे हैं, दोनों साइड फैलोपियन ट्यूब्स हैं, दोनों साइड ओवरीज हैं, दोनों साइड एग्स निकलते हैं। एक मंथ एक साइड से एग निकलना है, दूसरे मंथ दूसरी साइड से एग निकलना है। तो जिन फीमेल्स में अगर एक ट्यूब भी ब्लॉकेज है तो उनके बॉडी में नॉर्मली कंसीव करने की 50% चांसेस पहले ही कम हो जाते हैं, क्योंकि एक मंथ एक तरह से वेस्ट गया। अगर एक साइड से एग निकल रहा है तो वो ट्यूब ब्लॉक होने के कारण वो ट्रेवल करके बॉडी तक नहीं आ सकता। तो इसलिए जिस मंथ उस साइड से एग निकलता है जिधर ब्लॉकेज नहीं है, वही जो है मंथ जो है वो फ्रूटफुल है। तो ये नॉर्मल से कंसेप्ट है जो कई बार फीमेल्स को समझ नहीं लग पाती, और जो है डॉक्टर्स बहुत ही धोखे में आजकल, क्योंकि एक बिजनेस बन गया हुआ है। अगर हम आईवीएफ सेंटर्स की बात करना चाहें, अगर मैं बात करूं आईवीएफ सेंटर्स की, नेम नहीं लूंगी, लेकिन वो बहुत ही घुमा के जो है वो चीज़ों को बहुत ही एक्सप्लेन नहीं करते हैं और समझाते नहीं है। तो मेरा ये मोटिव है, मैं आपको पहले क्लैरिफाई करूं कि अगर आपको ट्यूबल ब्लॉकेज है तो आपके चांसेस पहले से ही रिड्यूस 50% है, लेकिन 50% है उस मंथ, जिस मंथ उस साइड से अगर निकलना है जिधर आपकी ट्यूब ब्लॉक नहीं है, उस मंथ आपके प्रॉपर चांसेस है, प्रोवाइडेड आपका एग हेल्दी होना चाहिए, प्रोवाइडेड आपकी और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं आपके क्वेश्चंस रीड आउट कर पा रही हूँ। मिस्टर रिंकू जी, आपने बताया है कि आपकी वाइफ को 2.5 महीने तक पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा था, फिर डॉक्टर ने बताया कि धड़कन नहीं बनी और बच्चा जो है वो खराब हो गया। क्या कारण हो सकता है? ये अलग प्रॉब्लम है जब प्रेगनेंसी हो जाती है। कई बार हमारा, आप ये प्रॉपर अभी पिक्चर आप देख रहे थे, जो प्रॉपर बॉडी ऑफ यूट्रस है जिसमें बेबी रहता है, ठहरता है, साइड्स पे जो है आप देख रहे होंगे फिम्ब्रिया से फैलोपियन ट्यूब है, लेकिन जो बॉडी ऑफ यूट्रस है उसमें जहाँ बच्चा ठहरता है, कई बार वो जो प्रॉपरली पुष्ट नहीं हुआ होता, इसमें हम उसके यूट्रस की बॉडी को नॉरिश करने वाली ऐसी हर्ब्स देते हैं। आप नॉर्मल भाषा में कह दीजिए कि कमी है उनकी यूट्रस में, किसी तरह का जो है न्यूट्रिशन लैक है, तो उनको ऐसी हर्ब्स दी जाती हैं जो कि अंदर बाउंड्रीज को, जो जिसने बेबी को होल्ड करना है उसको जो है उनकी अंदर की जो लेयरिंग है यूट्रस की उसको स्ट्रॉन्ग करे। तो इसमें हमारी बहुत सी हर्ब्स आती हैं जो दी जाती हैं पेशेंट्स को, ताकि थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है वो सेफ रहे उनकी प्रेगनेंसी, और इस तरह की प्रॉब्लम ना आए, जो होल्डिंग है बेबी की वो प्रॉपरली रहे। तो इसमें हम जब एक बार पता चल जाए, अब जब भी आपकी जो वाइफ है कंसीव करेंगे रिंकू जी, तो आप प्लीज स्टार्टिंग मंथ से ही, फ्रॉम वेरी फर्स्ट मंथ, जो आयुर्वेदिक सेफ ड्रग्स फॉर द सेफ्टी ऑफ प्रेगनेंसी है, जिसमें कि नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको दूंगी, वैसे बहुत सी आती है। हमारा गर्भपाल रस रहता है जो पालन करता है गर्भ का थ्रू आउट प्रेगनेंसी, वो भी हम देते हैं। और भी हमारी बहुत सी अच्छी प्रेपरेशंस हैं हमारी, जो हम साथ के साथ देते हैं, साथ में टेक केयर करते हैं, क्योंकि अदरवाइज आप कहीं भी डॉक्टर पे जाते हैं वो सिर्फ हार्मोन्स दे देते हैं आपको। प्रोजेस्टेरोन लेवल ऑलरेडी बढ़ा होता है बॉडी में, और एक्सेसिवली हार्मोन देने से कई बार फीमेल और बहुत ज़्यादा वीक रहती है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी वो कंसीव करें तो आप प्लीज़ ध्यान रखें, डे फर्स्ट से चाहे आप मुझे कंसल्ट कर लें, यहाँ टीम को कंसल्ट कर लें, आपको मैं 1-2 हर्ब्स ऐसी बताऊंगी जो आप उनको फर्स्ट मंथ से ही देना शुरू करें। तो हम बात कर रहे ट्यूबल ब्लॉकेज की बात कर रहे थे कि जो ये कंसेप्ट है जो आपको मैंने बताया कि वात और कफ दोषों के खराब होने के कारण ही जो है ट्यूबल ब्लॉकेज जो है वो रहता है मेन। तो इसमें हम जो है बहुत सी हर्बल मेडिसिन जो हैं वो देते हैं, बहुत सी ऐसी प्रिपरेशंस हैं हमारे, जैसा कि हमारी थायरो आर्मर है, इसमें चतुर्बीज पड़ा हुआ है, हम ऐसी हर्ब्स देते हैं जो वात और कफ को, दोषास को जो है वो
रेगुलेट करते हैं धीरे धीरे। अगर वात की वजह से प्रॉब्लम है, जैसा कि ल्यूमन टाइट मैंने आपको बताया, क्योंकि वात अपने गुण के कारण नैरोइंग ऑफ द ल्यूमन करता है। किसी भी पाइप या वैसल, नॉर्मल भाषा में आपको समझा रही हूँ, उसका जो ल्यूमन है अगर वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है तो वात दोष के बढ़ने के कारण होता है। तो हम पहले वात को पैसिफाई करते हैं। दूसरा, हम कफ दोष, जैसा मैंने आपको बताया, अगर बॉडी में कफ दोष बढ़ जाता है, जितने भी कफ वर्धक व्याधियां हैं उनमें लेयरिंग हुई होती है। जैसे कि कफ दोष बढ़ने से बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो पाइप्स है हमारी हार्ट की, जितनी भी आर्टरीज है उनमें भी लेयरिंग हो जाती है। सिमिलरली फैलोपियन ट्यूब में भी जो लेयरिंग होती है। तो हम वात और कफ जो है दोषों को बैलेंसिंग करने के लिए हम बहुत सी ऐसी ओरल हर्ब्स देते हैं, जिनमें चतुर्बीज जो है हमारा जो है थारो आर्मर में पड़ा हुआ है, और भी बहुत सी वरुणिया और भी बहुत सी लोध्र करके बहुत सी ऐसी हर्ब्स हैं मिराकुलस जो दी जाती हैं, जो धीरे धीरे जो है वात और कफ दोषों को पैसिफाई करेंगी। प्लस ऐसी हर्ब्स दी जाती हैं जो जिनको हम शोधन बोलते हैं स्क्रैपिंग एक्शन से। स्क्रैप मीन्स जैसे हम किसी चीज़ को स्क्रैप करते हैं, अपने स्क्रैपिंग एक्शन से धीरे धीरे करके जो लेयरिंग हुई होती है ट्यूब्स में, उसको रिड्यूस करता है और उस पैसेज को क्लियर करता है, ताकि इजीली जो है एग को फ्लोट करने के लिए स्पेस मिल सके और उसके बाद एम्ब्रियो को भी इम्प्लांट होने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल सके। ओरल हर्बल मेडिकेशंस के साथ हमारे आयुर्वेदा में उत्तरवस्ती देने का प्रावधान है, और आज की डेट में बहुत से जो इनफर्टाइल कपल है, मैं उनको उत्तरवस्ती से, हमारे पंचकर्मा सेंटर में उनको हम उत्तरवस्ती के थ्रू जो है उनको प्रेगनेंसी हो चुकी है और आज अपने बेबीज के साथ जो है वो हंसी खुशी जो है अपना जो है जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उत्तरवस्ती में नॉर्मल जो पेशेंट का सबसे मेन क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है कि डॉक्टर साहब हमारी जो ट्यूबल ब्लॉकेज थी उन्होंने लेप्रोस्कोपिकली जो हमारी ट्यूब्स खोल के ट्यूबल ब्लॉकेज ठीक कर दी, लेकिन उसके बाद भी हम कंसीव नहीं हो पाए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि लेप्रोस्कोपिकली वो क्या करते हैं। जैसा कि अभी पिक्चर में आपको दिखाया गया था, प्रॉपरली जो नीचे से डाई जो है वो भेजते हैं, और उसके साथ ही साथ वो एक बार प्रेशर से डाई भेज के वो वंस एक प्रोसीजर करते हैं लेप्रोस्कोपिकली, जिसको भी हाइड्रोबेशन भी हम बोलते हैं। वो प्रॉपरली करके फ्लूइड भेज के कोशिश करते हैं कि वाइडन अप हो जाए ल्यूमन, लेकिन वो रूट कॉज तक नहीं जाते। यही रीजन रह जाता है कि लेप्रोस्कोपिकली ट्यूब कई बार खोलने के बाद भी आपको कंसीव नहीं हो पाता, क्योंकि वो दोबारा से फिर से जो है वो आपकी ट्यूबें ब्लॉक हो जाती हैं। अगर आप HSG ग्राम कराते हैं दोबारा से फिर से ब्लॉकेज हो गई, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जो दोषास डिस्टर्ब हुए होते हैं उनको नहीं वो ट्रीट करते। तो हम आयुर्वेदिकली उत्तरवस्ती करते हैं सेम उसी प्रोसीजर से जैसे वो लेप्रोस्कोपिकली डाई भेज के आपकी हाइड्रोबेशन करते हैं, लेकिन वो बहुत प्रेशर से भेजते हैं। इट्स वेरी पेनफुल फॉर द फीमेल्स, और वो सिंगल टाइम भेजते हैं। हम मंथ में 6 सिटिंग्स देते हैं पेशेंट्स को, उनके डेज के हिसाब से मैं डिसाइड करती हूँ। फिर उनको बुलाया जाता है, हमारी हर्बल डिकॉक्शन या ऑयल्स आते हैं हमारे बहुत ही ज़्यादा मिराकुलस, वो वाली हर्ब जैसा मैंने आपको बताया कि स्क्रैपिंग एक्शन से जो है वो लेयरिंग को रिमूव करते हैं। साथ ही साथ वो वात और कफ जो है शामक जो है वो वाले हमारे औषधियाँ होती हैं, उनकी पहले हम डिकॉक्शन प्रिपेयर करते हैं, और सिमिलरली उसी कैनुला से जहां से वो आपको लेप्रोस्कोपिकली हाइड्रोबेशन वो करते हैं, हम उसी कैनुला से बहुत ही स्लो प्रोसेस से हम पूरे मंथ में 6 सिटिंग्स देके उनके डेज के हिसाब से उनको मैं बुलाती हूँ, और पूरे मंथ से 6 सिटिंग्स में जहाँ वो एक ही बार प्रेशर से भेजते हैं और पेशेंट के लिए बहुत पेनफुल रहता है वो प्रोसीजर, वहाँ हम 6 सिटिंग में वो हर्बल मेडिकेटेड ऑयल या मेडिकेटेड डिकॉक्शन हम भेजते हैं, जो स्लोली ग्रेजुअली अंदर तक जाके प्रॉपरली प्योरीफाई करती है पूरे यूट्रस को, और हर एक पार्ट तक जाती है। जो फिम्ब्रियाज में भी कहीं अगर एडिशंस हैं, ब्लॉकेजेस हैं, पूरे एंड तक, डिस्टल एंड तक अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वहां तक वो डिकॉक्शन हर्ब्स की जाती है और फायदा भी करती है। पेशेंट हमारे पास स्टे करते हैं, साथ ही साथ वो दूसरा पंचकर्मा भी कराते हैं, वमन विरेचन करा के प्रॉपरली डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी हो जाती है उनकी, ताकि कई बार जो है वो प्रेगनेंसी में कई बार पेशेंट भी बहुत अपसेट हुआ होता है, डिस्टर्बिंग फैक्टर है बहुत ज्यादा कंसीव नहीं कर पाना, और एक बार ट्यूबें अगर आप
लैप्रोस्कोपिकली खुलवा लेते हो, उसके बाद फिर से कंसीव नहीं हो पाना, तो ये अपने आप में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सी चीज़ रहती है। प्रॉपरली 4 या 5 मंथ के बाद जब हम 1 मंथ में 6 सिटिंग्स दे देते हैं तो परमात्मा की दया से बहुत से केसेस में जो प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि एक बार जो है उत्तर वस्ती का जो स्टे है बॉडी में, उन हर्ब्स का जो स्टे है वो नेक्स्ट 6-7 मंथ्स तक रहता है। तो इसलिए 6-7 मंथ तक फिर हम ओरल मेडिकेशन जैसे मैंने आपको बताया, वात और कफ शामक जो है द्रव्य दिए जाते हैं, प्लस उनको हम प्रॉपरली जैसा मैंने आपको बताया कि प्रॉपरली पंचकर्मा से, और उनको घर बैठे फिर हम मेडिसिन दे के उनको गाइड करते हैं कि कैसे वो क्या करें, योगा में क्या करें। इसमें योगा की जब बात आई है, एक्सरसाइज की बात आई है, तो पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइज है मूल बंद जिसको बोलते हैं। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं या आप अपना हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरी टीम है, मेरे डॉक्टर्स आपको गाइड कर सकते हैं टेलीफोनिकली कि मूल बंद बेसिकली है क्या। ये पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइज है जिससे कि प्रॉपरली पेल्विक मसल्स को जो जहाँ कहीं भी अवरोध हुआ होता है उसको दूर करती है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। स्टार्टिंग में आपको 5-10 मिनट स्टार्टिंग में करनी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे हम इसका टाइम भी बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसलिए आप वरी ना करें। अगर आपको ट्यूबल ब्लॉकेज है तो आप बेझिझक आयुर्वेदा में ट्यूबल ब्लॉकेज को ट्रीट करवाएं, क्योंकि अगर आप एलोपैथी में जाते हैं 1-2 बार हाइड्रोबेशन करने के बाद आपको IVF के लिए ही वो रेकमेंड जो है वो कर देंगे। वो आपको टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए भी कर देंगे और इस तरह से स्ट्रॉन्ग हार्मोन्स देके आपकी बॉडी में और वीकनेस आती जाएगी। इसलिए आयुर्वेदा जो कि एक ऐसी पैथी है जिसमें ऐसी हर्ब्स हैं जो फायदा तो आपको करेंगे ही करेंगे। अगर भगवान भी साथ में उसकी कृपा होनी चाहिए, अगर भगवान ना करे, अगर किसी तरह का कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो एटलीस्ट आपको एलोपैथिक हार्मोन्स की तरह साइड इफेक्ट्स नहीं देती, आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी ही लाती हैं, पॉजिटिव चेंजेस भी लाती हैं। सो मैं कल फिर आपके साथ एक नई जो है इनफर्टिलिटी की जो एक रीज़न और उसके वे आउट्स के बारे में डिटेल लेके आऊँगी। तब तक आप घर रहें, स्वस्थ रहें और निरोग रहें। धन्यवाद।